एवरीबॉडी। तो सभी फटाफट लिंक यहाँ पे शेयर कर दें। जो भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, सेंटअप एग्जाम होगा, ठीक है, फिजिक्स का जो सेंटअप एग्जाम होगा उसका जो आउट क्वेश्चन है वो लेकर मैं आ गया हूं, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंटअप का प्रैक्टिकल का, ठीक है, फिजिक्स का तो मैं पहले दे चुका हूं, और यहाँ पे फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसका यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ध्यान से देखिएगा कि प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल यहाँ पे नोट कर ले सभी, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे पहली बार है तो जाके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल में फिजिक्स का प्रैक्टिकल जो होगा उसमें क्या पूछा जाएगा आपका, ठीक है, टोटल प्रश्न जो होगा 22 होगा, यही वाला क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है, और आपका 22 प्रश्न रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर की बात कर ले तो 30 नंबर ही होगा, 30 नंबर का एग्जाम है, लेकिन आपको 12 नंबर है, 12 नंबर से कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। पासिंग के लिए आपको 12 नंबर लाना है 30 नंबर में। ठीक है, चलिए, और उधर जो 70 नंबर का एग्जाम दिए थे उसमें कितना लाना था, ठीक है, उसमें जो है आपको 21 नंबर लाना था, और 12 नंबर इसमें लाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आउट है, तो आप तो बिल्कुल ले आएंगे, ठीक है, पूरा फटाफट आप लोग ले आएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए क्या है कि खंड ए में वर्णित प्रयोग सूची से किसी एक प्रयोग सिद्धांत को लिखते हुए अवलोकन के आधार पर निर्देशानुसार अंतिम चरण ज्ञात करें। ठीक है, और उसके बाद खंड बी में क्या बोल रहा है कि कोई भी एक आपको लैब में प्रैक्टिकल करना होगा। ठीक है, खंड बी में। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, जस्ट ए मिनट। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक एक करके दिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अंक का विवरण कैसे है। पहले जो है आपको अंक मिलेगा, प्रयोग में आपको कितना अंक है, तो 15 नंबर है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में 5 नंबर है, एक्टिविटी में 5 नंबर है, जो कि आप प्रैक्टिकल की कॉपी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इन सभी में 5-5 नंबर, और वाइवा होता है जो कि आपसे ओरल पूछा जाता है, तो वहां भी आपका 5 नंबर। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की सहायता से किसी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस की सहायता से आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, 2 पिन विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, पहले पूरा समझिए प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे कैसे होगा आपका, जैसे इसमें होगा उसी तरीके से फाइनल एग्जाम में भी सेम तरीका से प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो समझ जाइए, इसी को फाइनल समझ के जाइएगा, ताकि फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिकल कॉपी मांगा जाएगा आपसे, किसी किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल कॉपी नहीं लगकर पैसा लग जाएगा, तो अगर नहीं, टेंशन नहीं लेना है, वो प्रैक्टिकल कॉपी 5 से 10 नंबर का ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 नंबर का ही होता है। 2 पिन विधि से अवतल दर्पण की फोकस ज्ञात करें। आगे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 1/u और 1/v के बीच ग्राफ खींचकर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेंटअप एग्जाम का प्रैक्टिकल के 1 से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो इसलिए ये फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन को फाड़ कर फेंकिएगा नहीं, फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच की सीढ़ी के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, का प्रयोग करते हुए मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें। वेरीफाई द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम हो सकता है आपका जो प्रैक्टिकल का है वो किसी का कल है या आने वाले कुछ दिनों में है, तो सभी का क्वेश्चन दे दूंगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो आर्ट्स या कॉमर्स है सभी का दे दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिटेक्शन मेथड। ठीक है, चलिए सुबह एक न्यूज आई थी कि
एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं, एग्जाम कैंसिल नहीं होता है सेंट्रल एग्जाम का कभी। तो ऐसे फेक न्यूज से, जो फेक न्यूज फैलाता है उसे रिपोर्ट कीजिए और वैसे चैनल से दूर रहें। मुझे समझ में नहीं आता, इतना ज्यादा सब्सक्राइबर है, 900 के सब्सक्राइबर, क्यों फेक न्यूज फैलाता है। सोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करें। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचिए। ड्रा द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचा जाएगा। इसका आंसर कहां मिलेगा ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, कि आंसर आपको खोजना नहीं है, आंसर आपको फिक्स मिल जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा आंसर, लास्ट में मैं बता दूंगा पूरा क्वेश्चन बताने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिदिक बायस स्थिति में पीएन संधि का 1,5 गुणधर्म वक्र खींचिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। विवांतर और धारा के बीच, विवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इसमें दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ये देखिए, एक अभी तक जो दे रहे हैं वो खंड ए है। खंड ए में क्या बताया गया फिर से आपको बता देंगे। मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर बाय मीटर ब्रिज। ठीक है, ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आपको ग्राफ द्वारा कांच के प्रिज्म की न्यूनतम विचलन ज्ञात करना है। तो ये सेक्शन ए हो गया। ठीक है, खंड ए हो गया। खंड ए और खंड बी दोनों करना है। देखिए खंड ए के लिए यहाँ पे क्या लिखा था, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से एक बार समझ लीजिए आप लोग, जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल के बारे में। खंड ए में वर्णित प्रयोग सूची से किसी एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निर्देशानुसार अंतिम परिणाम ज्ञात करें। यानी खंड ए में किसी एक प्रयोग को ही लिखना है। इतना जो क्वेश्चन दिया गया है ना, 1 से 11 तक जो दिया गया, ठीक है, 1 से 12 तक जो दिया गया, इसमें केवल एक क्वेश्चन ही आपको बनाना है, सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी में देखिए क्या बताया है, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेक्शन बी में देखिए क्या बोला गया है। सेक्शन बी में कोई एक क्रियाकलाप कीजिए, यानी सेक्शन ए में भी एक बनाना है और सेक्शन बी में भी एक बनाना है। दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन सारा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कौन क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिले, किसी का नहीं मिले तो आप फंस जाओगे, इसलिए एक क्वेश्चन नहीं नोट कीजिए, नोट सभी कर लीजिए, जिसका मिल जाता है एग्जाम में जाकर एकदम छाप दीजिए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा एक पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। ये क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है। मोमबत्ती की लौ के आकार और प्रकृति का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी कांच की सिल्ली पर डूबी ही आपतित किरणों की अपवर्तन और वास्तविक विस्थापन का अवलोकन करें। ठीक है, ऑब्जर्व द रिट्रैक्शन एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट रेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगला क्वेश्चन, एक दिए गए परिपथ में प्रेरक का प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, एक दिए गए परिपथ में प्रेरक का प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये समझ गए। देखिए आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, एक एलडीआर पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव का अध्ययन स्रोत की दूरी में परिवर्तन के द्वारा करें। ठीक है, आंसर कहां मिलेगा मैं लास्ट में बता दूंगा, नहीं आंसर कहां मिलेगा मैं लास्ट में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को पहचाने। यूजिंग अ मल्टीमीटर आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पतले रेखा छिद्र की सहायता से प्रकाश का ध्रुवण का अवलोकन करें। ठीक है, ऑब्जर्व द पोलराइजेशन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ थिन स्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक पतले रेखा छिद्र की सहायता से प्रकाश के विवर्तन पैटर्न को समझाइए। शो द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ थिन स्लिट। देखिए कभी कभी किसी कॉलेज में क्या होता है कि कोई आपको टीचर आएगा, जैसे फिजिक्स का जो टीचर है वो क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि भाई ये 5 नंबर वाला तुम लोग बनाओ। ठीक है, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप सभी आंसर देकर जाइएगा,
कभी कभी ऐसा ही होता है कि चलो 4 नंबर बनाना है, सब 4 नंबर बनाओ, तो आप इतना क्वेश्चन होने के बाद भी आपको कोई एक ही क्वेश्चन पे करना होता है, ठीक है। इसलिए टाइम है तो पूरा क्वेश्चन देख कर जाइएगा। कहाँ मिलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है, आंसर कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए भी तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है ना, तो वो काम जो है आप देखिए यहाँ पे बता देता हूं। एक मिश्रित संग्रह परिपथ से डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी और प्रतिरोध को अलग अलग पहचाने। आइडेंटिफाई अ डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी एंड रजिस्टर फ्रॉम मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ अ सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखिए क्या बोल रहा है, एक मोमबत्ती की लौ का उत्तल लेंस द्वारा एक पर्दे पर प्रतिबिंब बनाएं और लेंस की मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार का प्रकृति का अध्ययन करें। पढ़ देता हूं ताकि आप लोग को जहां पे नहीं दिखे वो समझ जाए, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम मेड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन ए स्क्रीन, स्टडी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज बाय वेरिंग डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल फ्लेम एंड द लेंस। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब, 3 ऑन या ऑफ स्विच और एक ऊर्जा स्रोत हो। असेंबल ए हाउसहोल्ड सर्किट कंप्रेसिंग 3 बल्ब, 3 ऑन ऑफ स्विच। देखिए अब आपको सवाल है कि सर ये क्वेश्चन कहां से मिलेगा और कहां हम लोग ये क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो सवाल पूरा हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल का केमिस्ट्री का क्या रहेगा क्वेश्चन, यहां पे देख लीजिए, ध्यान से एक बार समझ लीजिए, ठीक है, कि इसमें भी आपको 30 नंबर का ही प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको 12 नंबर लाना है पास होने के लिए। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पेपर रहेगा और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं ये भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देखिए केमिस्ट्री में क्या दिशा निर्देश है, सबसे पहले आपको बता दें, जैसा कि फिजिक्स में था कि आपका प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल की कॉपी मांगी जा रही थी या आपको वाइवा होगा, तो इसमें भी केमिस्ट्री में भी होता है वो चीज जो फिजिक्स में होता है वो चीज केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जो भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए कि क्लास जो है आज रात 8:50 में शुरू हो जाएगी, ठीक है, और वो क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स साइंस सभी का डिमांड हो रहा था, तो यहाँ पे जो पहली क्लास होगी आज 8:50 में रात में, वो क्लास जो होगी वो फाइनल एग्जाम को लेकर होगी, ठीक है। आज रात 8:50 में फाइनल एग्जाम को लेकर क्लास होगी और पहली क्लास जो होगी वो पहली क्लास इंग्लिश की होगी, ठीक है, फाइनल एग्जाम को लेकर, क्योंकि इंग्लिश क्लास जो है वो आर्ट्स के लिए भी हो जाएगा, साइंस के लिए भी हो जाएगा और कॉमर्स के लिए भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटअप का है ये, ठीक है, फाइनल का प्रैक्टिकल का ये नहीं, सेंटअप का एग्जाम है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल का ध्यान से समझ लीजिए, वहां पे गलती नहीं कीजिएगा। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय तो दिया ही जाएगा जैसा कि दिया जाता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल में कुछ खास निर्देश और भी दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। चलिए यहाँ पे 30 नंबर का टोटल एग्जाम है। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट की घोल में की मूलरता M/10 ऑक्जेलिक अम्ल से अनुमानित कर ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द गिवन KMnO4। आज रात मतलब डेट बताइए, आज रात कौन सी डेट है ये नहीं पता है विकास कुमार। KMnO4 सोल्यूशन बाय टिट्रेटिंग इट्स अगेंस्ट M/10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। सेंटअप एग्जाम का ही तो बता रहा हूं, ये फाइनल एग्जाम का दिख रहा है क्या आपको। चलिए आगे है, दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट घोल की मोलरता M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट की घोल से अनुमानित कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि वहां पे प्रैक्टिकल में आपको 2 क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला, ठीक है, पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या बोला है कि दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट घोल की मोलरता M/10 ऑक्जेलिक अम्ल से अनुमानित कर ज्ञात करना है, और या अथवा ये आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये अब नहीं बात कर पा रहे हैं, तो दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट की घोल की मोलरता M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट घोल से अनुमानित कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन बाय टिट्रेटिंग इट्स अगेंस्ट M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया। चलिए नेक्स्ट,
दिसंबर में है, जनवरी में भी होगा किसी का। M/20 नवंबर में सेंटर एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, आपका दिसंबर में एग्जाम ही होगा। M/20 NOH घोल की मदद से दिए गए HCl की घोल की मोलरता अनुमानित विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। या डिटरमाइन वॉल्यूमेट्रिकली मोलरिटी ऑफ सप्लाइड HCl सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ M/20 NOAH सल्फेट सप्लाइड। बायोलॉजी का ही बता देंगे, अभी फिजिक्स का दे दिए, केमिस्ट्री का दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो तो ले, ठीक है। उसके बाद बोलना कि बायोलॉजी का दे दीजिए या केमिस्ट्री का दे दीजिए। जी हाँ, बिहार बोर्ड ही है, CBSE बोर्ड नहीं है ये। CBSE बोर्ड में हिंदी में लिखा हुआ कहीं दिखता है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए अज्ञात आर्सेनिक लवण M1 में एक धनायन मूल की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करें, ठीक है। आइडेंटिफाई वन कैटोनिक रेडिकल इन द गिवन अननोन इनऑर्गेनिक साल्ट M1। चैट पे ध्यान ना दें, क्वेश्चन जो बताया जा रहा है उस पे ध्यान दीजिए, चैट पे ध्यान ना दीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अज्ञात कार्बनिक लवण M1 में ऋणायक मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करें। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई वन एनोमिक रेडिकल इन द गिवन अननोन इनऑर्गेनिक साल्ट M1 बाय परफॉर्मिंग ड्राई एंड वेट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थिति की पहचान करें। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। दिए गए कार्बनिक यौगिक L में नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थिति की पहचान करें, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए अज्ञात कार्बनिक यौगिक L में एक क्रियाशील मूलक की पहचान करें। आइडेंटिफाई वन फंक्शनल ग्रुप रेडिकल इन द गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर नेक्स्ट है, अथवा में प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण करें एवं निरीक्षण हेतु उसे प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, क्लास रूट रिकॉर्ड बुक या प्रोजेक्ट। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड बुक या प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब वही हो गया आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4 में ही लिख दिया है कि प्रैक्टिकल की कॉपी लगेगा। और 5 नंबर में है वाइवा, आपसे ओरल सवाल किया जाएगा, ठीक है। ओरल सवाल किया जाएगा आपसे, ओरल कुछ भी पूछा जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ओरल में कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको 12th के नीचे का पूछेगा, ठीक है, जो कि 5 नंबर का होता है। 5 नंबर का आपसे ओरल करेगा और 5 नंबर बोलेगा प्रैक्टिकल की कॉपी कीजिए, यानी 5 नंबर हो गया 10 नंबर। टोटल आपका 30 नंबर का है। और क्या आपका पूछा जाएगा, ठीक है। सीधे आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल में बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, तो बायोलॉजी का भी आपका 30 नंबर का ही प्रैक्टिकल होगा। जैसे कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का पहले ही दे दिया हूं, ठीक है। फिजिक्स का परसों दिया हूं, केमिस्ट्री का कल दिया हूं। 30 नंबर का इसमें भी होगा। 100 नंबर एग्जाम में 70 नंबर का आपका पेपर हो गया है, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाकर आए हो। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 70 नंबर वाले में कितना नंबर पे पास कीजिएगा, तो 21 नंबर पे पास कीजिएगा। और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, इसमें आप जो है 12 नंबर लाइएगा तो पास कीजिएगा, यानी 12 नंबर लाना ही होगा। प्रैक्टिकल रिटन होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल का भी रिटन होता है, ठीक है। क्वेश्चन है तो रिटन होगा ना, जब क्वेश्चन है तो रिटन जरूर होगा, ये तो सोचने वाली बात है, ठीक है। जब आपके सामने क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन देखना तो सिर्फ है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या समझाया गया, थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट, चलो ठीक है। 2 सेक्शन यहाँ पे A, B, C और D, 4 सेक्शन में सवाल होंगे। बायोलॉजी का 4 सेक्शन होगा, जबकि फिजिक्स का सिर्फ 2 सेक्शन था, A और B, है ना। और केमिस्ट्री का तो बता ही दिए थे कल। इसमें 4 सेक्शन होंगे, ध्यान से समझ लीजिए। चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
मुझे फिर से चाहिए तो वीडियो फिर से थोड़े ना बनेगा। आप सर्च कीजिए अभिषेक ट्यूटोरियल, ठीक है, अभी बता दिया शुरू में। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में कितना है, 15 नंबर का है। कैसे कैसे है, तो 5 5 2.5 2.5, पहला 5 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का, फिर 2.5 नंबर का और फिर 2.5 नंबर का। सेक्शन ए में 15 नंबर, सेक्शन बी में आपको 5 नंबर है, ठीक है, सेक्शन सी में भी 5 नंबर है और सेक्शन डी में 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर है। कुल मिलाकर आपको 30 नंबर लाना है। अब एक एक सेक्शन, ठीक है, आप एक एक सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट सेक्शन में देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। अब देखिए अंकों का वितरण क्या होगा, कैसे कैसे आपको नंबर मिलेगा प्रैक्टिकल में, ये दिया गया है। 15 नंबर का आपका प्रयोग होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। एक्टिविटी कितना नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल का कॉपी होता है, जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी मांगा जाएगा, उस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। रिकॉर्ड बोलते हैं प्रैक्टिकल की कॉपी पे, उस पर आपको 5 नंबर, ठीक है। ये सेंटअप एग्जाम का चल रहा है, फाइनल बोर्ड का तो बाद में होगा ना, ये तो सेंटअप एग्जाम का पहले प्रैक्टिकल दोगे तब ना फाइनल की बात करोगे। चलिए उसके बाद मौखिक परीक्षा, वाइवा होगा। जैसे सब एग्जाम हो रहा है वैसे प्रैक्टिकल का एग्जाम अभी भी होगा और फाइनल एग्जाम के टाइम में भी प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, ठीक है। इसे फाइनल नहीं समझिएगा, ये फाइनल नहीं है, एक प्रैक्टिकल और होगा, वो फाइनल एग्जाम का होगा। ये आपका किसका प्रैक्टिकल है, तो ये आपका सेंटअप एग्जाम का प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां पे आ चुका है, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, पूरा डिटेल में समझाते चल रहे हैं। जो पीछे जुड़ रहे हैं पहले वीडियो देख लीजिए। दिए गए पुष्प ए का विच्छेदन करें और प्रजनन अंगों को सचित्र वर्णन करें। यानी सूर्यमुखी या गुड़हल का आपको फोटो बनाना है और उसका आपको वर्णन करना है, सनफ्लावर या चाइना रोज का, ठीक है। आपको क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी पे और उसके डिटेल लिखने हैं सेक्शन ए में, ठीक है। और सेक्शन ए कितने नंबर का है ये भी बता दिए। सेक्शन ए कितने नंबर का था अभी बताने कि सेक्शन ए में 15 नंबर का है और सेक्शन ए से 15 नंबर के आपको मिलेंगे, तो यही आपका पास कराएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, या तो आप सूर्यमुखी या गुड़हल का बना दें, ठीक है, या नाशपाती या सेब का बना दें। जो आपको आता है उसका आप डायग्राम वहां पे बनाएंगे, ठीक है। सूर्यमुखी या गुड़हल का या नाशपाती अथवा सेब का, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए स्लाइड का अध्ययन करें और उनका डायग्राम बनाएं। यानी इसका भी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, तो मेढक के ब्लास्टुला का अनुप्रस्थ काल, टीएस ऑफ ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग, इसका डायग्राम बनाना है आपको अपनी कॉपी में, ठीक है। इसका डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना होगा, मेढक वाला, ठीक है। तो पहला हो गया आपका, क्या क्या हो गया, पहले हो गया सूर्यमुखी या गुड़हल, बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा, नाशपाती या सेब, और उसके बाद बोल दिया कि यहां पे जानवर का यानी मेढक का बनाइए। ए में 2 ऑप्शन हुआ और बी में भी 2 ऑप्शन है, या तो आप मेढक वाला बनाइए या तो खरगोश का बनाइए, ठीक है। ए में बोला या तो आप नाशपाती का बनाइए या तो आप एप्पल का बनाइए, है ना। और इसमें बोला है कि या तो आप मेढक का बनाइए या तो आप खरगोश का बनाइए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट हो गया, अभी आप वेट ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए संग्रहालय नमूना के लिए जलीय अनुकूलन का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एक्वेटिक एडेप्शन ऑफ द गिवन म्यूजियम, ठीक है। मेढक अथवा जेली मछली। अब देखिए यहां पे क्या बनाना है, फ्रॉग या जेली फिश का, फ्रॉग या जेली फिश का, ठीक है। चलिए फटाफट फ्रॉग या जेली फिश का यहां पे आपको बनाना है, ठीक है ना। दिए गए संग्रहालय नमूना सी से डिस्क्राइब द एक्वेटिक एडेप्शन गिवन म्यूजियम स्पेसिमेन। देखिए ये आपको कौन देगा, तो ये देगा आपका लैब करवाएगा वहीं पे, ये आपको कॉलेज देगा, ठीक है, एक स्पेसिमेन देगा और उसी से वहां पे लैब करना होगा मेढक और जेली मछली का। प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है कि आपका पैसा ले ले लैब के बदले, लेकिन सरकारी जो अच्छे कॉलेजेज हैं वहां पे आपको लैब करवाया जाएगा और आपको वहां पे करना होगा, ठीक है। चलिए
आउट क्वेश्चन का मैं कभी पीडीएफ नहीं देता, ठीक है। तो पीडीएफ के चक्कर में हो तो लाइव से हट जाओ, पीडीएफ नहीं मिलेगा। दिए गए पादप नमूना के जलीय अनुकूलन का सचित्र वर्णन करें। खुद फंसोगे, मुझे ये फंसाओगे। डिस्क्राइब हाइड्रोफोबिक एडेप्टेशन ऑफ द गिवन प्लांट स्पेसिमेन विद सुटेबल डायग्राम। दिए गए पादप नमूना के जलीय अनुकूलन का सचित्र आपको वर्णन करना है। पहला हाइड्रीला या ट्रैपा, ठीक है। ज्योग्राफी का भी दे दूंगा, ज्योग्राफी का भी दे दूंगा, ठीक है। हाइड्रीला या ट्रैपा का आपका जलीय अनुकूलन बनाना है। सभी का प्रैक्टिकल का मैं दे दूंगा, जब सब्जेक्ट का दिया हूं तो प्रैक्टिकल का भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला है, यहां पे समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए रासायनिक घोल में उचित जैव रासायनिक परीक्षण द्वारा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का जांच कीजिए। जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द गिवन केमिकल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल बायोकेमिकल टेस्ट। यह भी आपको लैब करना है। ग्लूकोज के घोल अथवा सुक्रोज का, ग्लूकोज सोल्यूशन या सुक्रोज सोल्यूशन का, वहां पे आपको जैविक परीक्षण करना होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एक एक क्वेश्चन को यहां पे समझिए और स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड में नहीं लगता है। दिए गई सामग्री ई की नमी की मात्रा पीएच ज्ञात करें। मैदान की मिट्टी या फील्ड सॉइल, इसका पीएच वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट एंड पीएच ऑफ द गिवन मटेरियल। ये आपको कॉलेज के जो वहां पे रहेंगे लैब में, वो आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन आपके सामने होगा, यही आपको करना है। यहाँ पे आप चूज भी कर सकते हो कि आप क्या करोगे। आप घर से देख कर जाना है आपको, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? आप सोच रहे होगे सर आंसर कहाँ मिलेगा, तो मैं डेली वीडियो में बता रहा हूं कि इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल की बुक खरीद लेनी होगी। क्वेश्चन तो दे दिया गया है, प्रैक्टिकल की बुक खरीद लेना होगा, क्योंकि कॉलेज में जाकर किसी से मांगोगे तो कोई अपना बुक नहीं देगा, ठीक है ना। और वो आपका सेंटअप में भी काम कर जाएगा और फाइनल एग्जाम में भी काम कर जाएगा। प्रैक्टिकल का बुक जो है 40 से 45 रुपए के आसपास आती है, और ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यूट्यूब सेटिंग में जाकर बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, ठीक है। बुक का फोटो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक लो, बुक स्टोर पे जाओ, किताब की दुकान में जाओ, बोलो इंटर का प्रैक्टिकल का किताब दीजिए, है ना। इंटर का जो हिंदी में है हिंदी मीडियम में लेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम में लेंगे। बिल्कुल आसान से बोलना है हिंद कि इंटर का प्रैक्टिकल किताब दीजिए, तो वो पूछेगा कौन सब्जेक्ट का, तो वहां पे बता देना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का दीजिए। 3 का अलग अलग किताब दे देगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, दी गई सामग्री पीएच तथा उसमें उपस्थित जीवों का अध्ययन करें। कोई भी पब्लिकेशन का हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको ब्रिलियंट का लेना है, उपकार का लेना है, कोई पब्लिकेशन का सब एक ही रहता है, ठीक है ना। तो पब्लिकेशन पे नहीं जाइए, जो आपको उसके पास होगा, जो देगा आप ले लीजिएगा। विभिन्न जल के नमूने, डिफरेंट वाटर सैंपल, यहाँ पे पीएच दिया गया है, उपस्थित जीवों का आपको अध्ययन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब हो गया सेक्शन बी। सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन बता दिए, जो कि सेक्शन ए से 15 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्रैश कोर्स चालू है तन्नू राजपूत, रात्रि 8:50 में आज भी होगा, 8:50 में आज भी होगा, वो फिक्स है। जो भी देख रहे हैं, रात के 8:50 में डेली क्लासेस चल रही है फाइनल एग्जाम के लिए। कल से शुरू हो गई है क्लास, ठीक है। मैं बोलते बोलते थक जाता हूं, आप लोग ध्यान नहीं देते। संग्रहालय नमूना और उसका पीडीएफ भी दिया जाता है, क्लास के बाद पीडीएफ दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल में देखिए जाके, कल की क्लास का लिंक भी है और कल की क्लास में जो पढ़ा है उसका पीडीएफ भी है। संग्रहालय नमूना केंचुआ, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका और पूरा माउंट, ठीक है। देखिए ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि इतने आप लोग 12th में चले गए हैं, लेकिन इतना एकदम समझाना पड़ता है कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कैसे लेना है, सब कुछ बता देता हूं। बहुत लोग टेलीग्राम पे जाके लिंक क्लिक करने नहीं आता है, क्या कर सकता हूं, बच्चे तो हो नहीं आप लोग। केंचुआ, एंट अमीबा, हिस्टोलिका का पूरा माउंट, ठीक है। म्यूजियम स्पेसिमेन, अर्थ बॉम्ब, द होल माउंट ऑफ इंटरमीबिया हिस्टोलिका, ठीक है, इसका आपको करना है, ठीक है।
नेक्स्ट है मॉडल पार्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका? मॉडल पार्ट है मेढक के मूत्र जनन तंत्र अथवा तिरचट्टा के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कीजिए। यानी वहां पे देखिए बायोलॉजी थोड़ा टफ हो जाता है प्रैक्टिकल में, वही बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री तो उतना टफ नहीं है, लेकिन बायो का प्रैक्टिकल थोड़ा टफ हो जाता है। मेढक के मूत्र जनन और तिरचट्टा के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कीजिए, और ये भी आपको वहां पे बनाना होगा, ठीक है, आपकी कॉपी पे। स्टडी द यूनिट ठीक सिस्टम ऑफ फ्रॉग और नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नेक्स्ट है अस्थाई स्लाइड। क्या बोल रहा है? स्तनधारी अंडाशय का अनुप्रास्थ काट अथवा मानव रक्त में प्लाज्मोडियम, ठीक है, टीएस मैमेलियन ओवरी और प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है गाइस, समझ रहे हैं सारा? प्रैक्टिकल का बुक जरूर से जरूर खरीद लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, सेंटअप एग्जाम के लिए भी फायदेमंद होगा और फाइनल एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। जैसे सेंटअप एग्जाम में प्रैक्टिकल होगा आपके कॉलेज में, उसी तरीके से फाइनल एग्जाम में भी होगा। तो सेंटअप एग्जाम में जाओगे तो खुद आइडिया मिल जाएगा कि सर क्या क्या पूछते हैं। 5 नंबर का वाइवा होगा जिससे आपको मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ यही आएगा जी, ठीक है, सेंटअप एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आउट है तो यही आएगा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आउट है तो यही आएगा। सभी सब्जेक्ट का आउट है तो प्रैक्टिकल का भी आउट होगा ही होगा। अस्थाई स्लाइड समसूत्री कोश का विभाजन का एनाफेज अथवा अर्धसूत्री कोश का विभाजन एक की पैकेटिन अवस्था। एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं सर मेरे पास लिंक नहीं आया है। तो जो भी आपका दोस्त लोग हैं सभी को शेयर कर दिया करो ताकि उन लोगों का ही फायदा हो जाए। सबसे दुश्मनी है क्या? शेयर नहीं करते हो, अपने दोस्त लोग को बताते नहीं हो, दोस्त लोग के दुश्मन हो, बताया करो। दोस्ती यही उम्र होता है दोस्ती का, है ना? इस उम्र में साथ नहीं निभाओगे शादी के बाद तो फिर दोस्त खत्म ही हो जाता है। पादप नमूना अमरबेल जलकुंभी, इसका आपको करना है प्लांट स्पेसिमेन या इनकोनिया, ठीक है, इसका आपको पादप नमूना करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पकर्म। पुष्पकर्म सरसों अथवा मटर अथवा तुलसी का आपको करना होगा वहां पे, या तो सरसों का या मटर का या तुलसी का। ई कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का डाल दिया हूं गोल्डी सिंह, ठीक है, डाल दिया हूं, जाके सर्च कीजिए इकोनॉमिक्स सेंटअप एग्जाम अभिषेक ट्यूटोरियल, मिल जाएगा यूट्यूब पे। कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है आपको, आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए उस सब्जेक्ट का नाम और सेंटअप लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा अभिषेक ट्यूटोरियल, एक बार में सबसे पहले ऊपर में आ जाएगा। फल संतरा अथवा केला अथवा आम, ठीक है जी भाई जी, चंदन जी यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ इकोनॉमिक्स कॉमर्स की ही बात कर रहा हूं, कॉमर्स का ही वीडियो दिया हूं, इकोनॉमिक्स आर्ट्स का भी नहीं दिया हूं, कॉमर्स का ही दिया हूं। फल संतरा अथवा केला अथवा आम, ऑरेंज और बनाना या मैंगो, ठीक है। फल संतरा अथवा केला अथवा आम, पहले देख लीजिए पहले क्या था, पहले था सरसों मटर तुलसी और आगे है संतरा अथवा केला अथवा आम, ठीक है, अथवा गेहूं अथवा मटर, ग्राम और व्हीट और पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रायोगिक पुस्तिका और परियोजना प्रपत्र। नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न जो वर्ग प्रायोगिक पुस्तिका और परियोजना कार्य पर आधारित होंगे। तो ये सेक्शन डी हो गए। सेक्शन डी जो है आपसे वाइवा पूछा जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये टीचर अपने मन से कुछ भी पूछ सकता है, इसमें आपको बनाना नहीं है। सेक्शन डी में टीचर पूछेगा आपसे कुछ भी सवाल, उसका उत्तर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सपेरिमेंटल जो है ये आपका प्रैक्टिकल का कॉपी है जिसमें 5 नंबर मिलेगा, समझ गए, 5 नंबर यहां 5 नंबर यहां, और ये तो बता ही दिया मैं, ये तो बता ही दिया सेक्शन बी के बारे में। सारे क्वेश्चन में यहाँ पे समझा दिया। जो देर से जुड़े हैं एक बार नंबर सिस्टम समझ लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे बता दिया अभी, एक बार नंबर सिस्टम। सेक्शन डी में अभी बताया कि 2 क्वेश्चन पूछेंगे सर आपसे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन पूछेंगे 5 नंबर का। सेक्शन सी में प्रैक्टिकल कॉपी मांगेंगे, उसमें 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा मत देना, क्योंकि सेंटअप एग्जाम है, पैसा देना होगा तो फाइनल एग्जाम में देना, अभी 1 रुपया नहीं देना प्रैक्टिकल में। कोई आपको प्रैक्टिकल कॉपी में कितना नंबर का है, प्रैक्टिकल कॉपी कितना नंबर का है, जो 300-400 मांग रहे हैं
5 नंबर का तो है, 15 नंबर में कम से कम तो आपको 7 नंबर 8 नंबर दे ही देगा। क्वेश्चन आउट है तो 10 नंबर से कम थोड़े ना लाओगे। क्वेश्चन जब आउट है तो आपको पता है कि क्वेश्चन आउट है, 100% जाके लिखेंगे, तो 15 का 15 लिख दोगे तो 10 से 12 नंबर तो यहाँ मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको खंड सी में आपसे सवाल इसमें बनाना है तो लैब में आपको 2 से 3 नंबर दे ही देगा, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो 2 नंबर तो दे ही देंगे, 0 नंबर तो बैठाएंगे नहीं, तो ऐसा आपका 20 नंबर बन जाएगा। तो काहे का प्रैक्टिकल का पैसा दोगे? तो 1 रुपया नहीं देना, बाकी है आपकी मर्जी। ठीक है, ज्यादा पैसे वाले हैं पापा तो दे सकते हो पैसे।